धनबाद में एक बार फिर धरती फटी है। इस बार तो यहां की धरती ने 3 महिलाओं को लील लिया है। धनबाद जिले के बाघमारा अंचल में भूधसान हुआ है। मामला तेतुलमारी थाना क्षेत्र के छोटकी बवा पंचायत का है। इस घटना में 3 महिलाएं जमींदोज हो गईं। अचानक हुए भूधसान से आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। धनबाद के केंदुआ गोनूडीह ओपी क्षेत्र के धोबी कुली बस्ती में भूधसान के दौरान बीते 17 सितंबर को जमींदोज हुई 3 महिलाओं के शव गोफ में मिले, पर शव इतने क्षत विक्षत हो गए थे कि उन्हें निकाला नहीं जा सका। यही नहीं, क्षत विक्षत शव की पहचान करना भी मुश्किल है। घटना के बाद से यहां के लोगों में आक्रोश है। घटना से नाराज लोगों ने पोकलेन मशीन के चालक पर पथराव कर दिया। इतना ही नहीं, लोगों ने यह स्पष्ट कह दिया है कि अब वे बीसीसीएल को इस क्षेत्र में तब तक काम नहीं करने देंगे जब तक उनकी सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं किए जाते। बताते चलें कि रविवार दोपहर करीब 3 बजे के करीब भूधसान हुआ था। यह घटना केंदुआ गोनूडीह ओपी क्षेत्र के धोबी कुली बस्ती के पास की है। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं शौच के लिए खुले मैदान में गई हुई थीं। इसी बीच अचानक धरती फटी और उसमें एक महिला समा गई। इस बीच वह महिला चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर 2 अन्य महिलाएं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो दोनों भी फटी धरती के घोफ में समा गईं। झारखंड में धनबाद जिले के कोयला खनन क्षेत्रों में 100 साल से अधिक समय से भूमिगत आग लगी हुई है। इस कारण अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में अचानक धरती फटती रहती है। इससे घोफ या गड्ढा बनते हैं। इस तरह के घोफ में घर मकान और लोगों के समा जाने की घटनाएं घटती रहती हैं। लोग बताते हैं कि कोयले की खदान आग की लौ से धधक रही है। जलते कोयले की परत एकदम लाल है। एक तरफ आग की लपटें आसमान को छूने को बेताब है, तो दूसरी तरफ जलते कोयले के धुएं ने एक बड़े इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। यही नहीं, धधकते 1864 मिलियन टन कोयले को बचाना भी एक चुनौती है। हालांकि विपरीत परिस्थितियों के बीच यहां खनन जारी है। यहां के पुराने लोग बताते हैं कि साल 1916 में गलत ढंग से की गई माइनिंग से यहां आग लगी। तब सुरंग बनाकर खनन किया जाता था। यह प्रक्रिया अवैज्ञानिक थी। बावजूद इसके आजादी के बाद प्राइवेट कोयला खदानों के मालिकों ने इस प्रक्रिया को जारी रखा। इससे आग बढ़ती चली गई। आग के कारण झरिया और आसपास के खदानों में 45% कोयला जमीन के अंदर ही रह गया। वहीं अंदर के तापमान ने कोयले की आग को और भड़काया। साल 1916 में भौरा कोलियरी में आग लगने का पहला प्रमाण मिला था। इसके बाद साल 1986 में पहली बार आग का सर्वे कराया गया। सर्वे में 17 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र की धरती के नीचे आग लगी हुई मिली। धरती के नीचे बचे 45% कोयले में लगी आग धीरे धीरे और फैलती चली गई। इस आग को माइंस के सुरंग के रास्ते हवा मिलती रही और आग धधकती गई। आग से बचाव के लिए खदान में बालू भरा गया, पर वह सफल नहीं रहा। इसके बाद साल 2006 में एनआरएससी ने धनबाद में आग की स्थिति पर सर्वे किया। इस बार 3.01 मीटर वर्ग क्षेत्र में आग मिली। बीसीसीएल के सामने इन जल रहे कोयलों को बचाने की चुनौती थी। तब ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के माध्यम से फायर प्रोजेक्ट में खनन की योजना बनाई गई। योजना पर काम हुआ। साल 2012 में पुनः सर्वे हुआ तो 0.83 किलोमीटर स्क्वायर जलते क्षेत्र में आग कम मिली। पर इसके बाद से धरती फटने की घटनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि आग की वजह से धरती के नीचे खनन की वजह से खाली सुरंगों में गैस भर गई है। ये गैस जहरीली भी है। जब गैस का दबाव बढ़ता है तो धरती फटती है और जान एवं माल का नुकसान होता है। धनबाद में जमीन के नीचे आग लगी हुई है और जमीन खोखली होती जा रही है। पिछले साल झरिया में धरती फटने से बनी गोफ में पिता पुत्र जीवित समा गए थे। ये गोफ प्राकृतिक नहीं है। ये सब हुआ है पूर्व में कोयला खनन के दौरान हुए भ्रष्टाचार के कारण। कोयला निकालने के बाद खाली जगह में बालू भरा जाता है, लेकिन बालू में भी घोटाला हो गया। धरती के नीचे की आग बुझाने में कितनों ने अरबों खरबों के वारे न्यारे कर लिए, लेकिन ना आग बुझी और ना ही भ्रष्टाचारियों की प्यास। बस हर बार पैसों का खेल चलता है, कभी आग बुझाने के नाम पर तो कभी पुनर्वास के नाम पर। 5 साल पहले की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 17 के बीच 2 साल में धरती फटने के कारण 15 लोग मारे गए, जबकि 27 गंभीर रूप से घायल हुए। धनबाद के शंकरपुर, लिलोरी पतरा,
कजरपट्टी, बालू गद्दी सहित कई इलाकों के घरों की दीवारों से हमेशा धुआं निकलता रहता है। ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। यहां जमीन धंसने या फटने की आशंका हमेशा बनी रहती है। इलाके के लोगों का मानना है कि उनकी रक्षा लिलोरी माता करती है। लोगों का भरोसा अब सरकार और सिस्टम से उठ चुका है।